जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद उड़ान में। आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा सेशन में आज बोर्ड के बारे में आपको हाई स्कूल बोर्ड का जो एग्जाम होने जाता है, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेंगे। तो कक्षा 10 के बायोलॉजी में आपके मुख्य रूप से 3 चैप्टर हैं। इसमें से पहला आपका है जैव प्रक्रम, दूसरा आपका है जीव जनन और सबसे लास्ट चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आज के वीडियो में अभी हमारा वीडियो फोकस रहेगा आनुवांशिकता और जैव विकास पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद है। इन तीनों बायोलॉजी के चैप्टर में से ये वाला हाई स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसी के बारे में आज हमको आपसे चर्चा करनी है। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे फ्यूचर बन सकते हैं, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। आनुवांशिकता, हेरिडिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। आनुवांशिकता, सबसे पहले अगर कोई चीज हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसकी कोई ना कोई खोज किया रहता होता है या उसके जनक कोई ना कोई रहा होता है। तो आनुवांशिकता हमारी जो है हेरिडिटी, इसके फादर या इसके पिता जो कहा जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता। आपका जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। ये ऑस्ट्रिया हमारा यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जहाँ का एक शहर है ब्रून। यहीं पे जन्म हुआ था किसका? ग्रेगर जॉन मेंडल का। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया था कि आनुवांशिकता की खोज इन्होंने अपने प्रयोगों में किया था, जिसके लिए इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर के पौधे का, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले आएगा। सबसे पहली डिफिनीशन तो यही सकती है। देखिए कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, पहली डिफिनीशन यह आ सकती है आनुवांशिकता का अर्थ बताइए। आनुवांशिकता का अर्थ बताइए। तो आनुवांशिकता सिंपल है, आनुवांशिक लक्षणों का जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं जो हमको अपने पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं, या हमको अपने माँ बाप से, या हमको और अपने ऊपर वंश से, दादा नाना नानी से जो लक्षण प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। तो इन्हीं लक्षणों का एक पीढ़ी से, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। यानी आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। पहली डेफिनेशन तो ये हो जाएगी। आनुवांशिकता चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आनुवांशिकता किसे कहते हैं, इसके आने के चांसेस हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पार्ट आपका जो चैप्टर है मेन इन्हीं पे फोकस है, क्योंकि आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल हमारे जो थे, इनका जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ और इनकी मृत्यु 1884 में हो गई। इनकी मृत्यु तक इन्होंने जो सिद्धांत बताए थे, जो आनुवांशिकता के बारे में बताया था, उसको इन्होंने प्रकाशित नहीं कर पाए थे। उस समय इनके सिद्धांतों को उतनी मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि उस समय आपके दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक लामार्क और डार्विन, इन दोनों की थ्योरी काफी उस समय प्रचलित थी। लामार्क और डार्विन ने जो अपना लामार्कवाद दिया था, डार्विन जी ने अपना डार्विनवाद दिया था। कैसे जियो, लामार्क जी ने बताया था कैसे जिराफ की गर्दन जो है धीरे धीरे लंबी होती गई। तो इन सभी प्रकरणों से इवेल्युएशन क्या था,
जीव अपने कैसे बड़े कैसे छोटे होते गए, तो इन सभी के बारे में लैमार्क और डार्विन ने बताया था। तो उस समय इनकी इतनी प्रसिद्धि के कारण इनके सिद्धांतों को उतना लोगों ने पसंद नहीं किया और इन्होंने उतना इसको हाईलाइट नहीं कर पाए। जब इनकी मृत्यु हो गई उसके 16 साल बाद आफ्टर 60 ईयर 1900 में आपके एक वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस तथा ह्यूगो डी ब्रिज इन्होंने जब इनके सिद्धांत दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इनके सिद्धांतों को जब विस्तृत अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि इन्होंने जो भी सिद्धांत बताए हैं वो सारे के सारे सिद्धांत क्या हैं, सही हैं, वैध हैं। सारे के सारे सिद्धांत क्या थे, सही थे, वैध थे। तो 1900 में ही जा करके आनुवंशिकता के जनक के रूप में किसे जाने लगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को 1900 में यह प्रसिद्धि प्राप्त हुई कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि इनके ग्रेगर जॉन मेंडल के जो सिद्धांत थे इनको 1900 में दो वैज्ञानिक, जिनमें आपके एक थे कार्ल कॉरेंस और एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया तो पाया इन्होंने जो भी सिद्धांत बताए थे, किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इन्होंने जो भी सिद्धांत बताए थे वो सभी सिद्धांत क्या थे, सत्य थे। तो इनके सिद्धांतों को 1900 में मान्यता दी गई और आनुवंशिकता के जनक के रूप में इन्हें जाना जाने लगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बताते हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का सामान्य परिचय दीजिए, इन्होंने किस पौधे का चुनाव किया था या इनके आनुवंशिकता के नियम क्या क्या थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिस पौधे का चुनाव किया था उसका साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम, सॉरी स्मॉल में रहेगा, पहला वाला कैपिटल होता है, दूसरा वाला स्मॉल होता है, ठीक है। तो पाइसम सेटाइवम इन्होंने अपना प्रयोग बागान मटर पे किया था। बागान मटर पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और मटर पे अपना प्रयोग इसलिए किया था, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही क्यों चुनाव किया, यानी मटर के पौधे का ही क्यों चुनाव किया। तो आपका मटर का जो पौधा होता है ये एक द्विवार्षिक पौधा होता है और इसलिए इसके लक्षणों को समझने में इनको उतना टाइम नहीं लगा। द्विवार्षिक होने से आपका क्या हुआ, जल्दी परिणाम इन्होंने प्राप्त कर लिया। और इन्होंने केवल 2 पीढ़ियों तक अध्ययन किया था, F1 और F2 पीढ़ी। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के नियमों में केवल F1 और F2 पीढ़ी का ही अध्ययन किया था। तो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल का आप सामान्य परिभाषा दे सकते हैं, किस पे किया था, बागान मटर पे किया था, ठीक है। मेंडल ने बागान मटर के लिए मेंडल ने पौधे के 7 लक्षणों को लिया था, मटर के 7 लक्षणों को लिया था, जिसमें आपका बीज था, फली थी, इसमें आपका बीज था, फली थी और आपका तना था, ठीक है। जैसे तने की लंबाई जैसे ले लिया लंबा, ठीक है, और बौना, बीज का आकार ले लिया गोल झुर्रीदार, ठीक है, फली का आकार ले लिया पीला हरा। तो ये सब इनके क्या थे, लक्षण थे। तो मेंडल ने 7 लक्षणों को मटर के लेके अध्ययन किया था। ये भी क्यों चला सकता है, मेंडल ने मटर के पौधे के कितने लक्षणों को लेकर उसका अध्ययन किया था, तो 7 लक्षणों को उन्होंने लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मेंडल का सामान्य परिचय दीजिए, उनके सिद्धांतों को किसने मान्य बताया था, उनके सिद्धांत कब मान्य किए गए थे और उन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था, और मटर के पौधे का ही क्यों उन्होंने चुनाव किया। अब इससे क्यों चुनाव करे गए इनसे कि मेंडल के आनुवंशिक नियमों की व्याख्या की थी। मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियम दिए थे, आनुवंशिकता नियम, तो मेंडल ने आनुवंशिकता के कुल
3 नियम दिए थे, जिसमें आपका पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और आपका तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी हम आपको सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जिस दिन हम आपका इसका कक्षा 10 का बायोलॉजी का क्लास डालेंगे उस दिन इसको विस्तार से बताएंगे। ये सब क्या था, इसमें प्रभाविता का नियम क्या था, पृथक्करण का नियम क्या था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या था, आपका संकरण क्या होता है, संकरण किसे कहते हैं, मेंडल ने कितने पीढ़ी तक संकरण प्राप्त किया था, उसमें आपका फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या था। तो ये सभी से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिनोटाइप किसे कहते हैं, जीनोटाइप किसे कहते हैं। फिनोटाइप आपका जो बाह्य लक्षण उनको प्रदर्शित होते हैं, जैसे मेंडल ने कैपिटल टी और कैपिटल टी ले लिया तो इसका मतलब हमने बताया था लंबा, लंबा। हमारा एक जीन जो होता है वो 2 कारक से मिलकर बना होता है। जीन, देखिए जीन भी काफी इंपॉर्टेंट शब्द है आपके इस चैप्टर से रिलेटेड। जीन प्रारंभ में जब मेंडल ने जीन को कारक नाम दिया था, ये क्वेश्चन 1 नंबर पूछ सकता है कि मेंडल ने प्रारंभ में जीन को क्या नाम दिया था, तो कारक नाम दिया था। तो जीन का जो जीन नाम बाद में दिया था वो जोहान्सबर्ग ने दिया था, जोहान्सबर्ग। तो इसमें आपका जीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और आपके आनुवंशिकता के नियम क्या होते हैं, मेंडल ने आनुवंशिकता कितने नियम दिए थे, F1 पीढ़ी क्या थी, प्रथम पीढ़ी संकरण क्या था, जब हम कैपिटल टी लंबे का क्रॉस स्मॉल टी बहुने पौधे से कराते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, F1 पीढ़ी या F1 संकरण। और जब इससे जो हमारा प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का क्रॉस हम अगर इसी से कराएं अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन कराएं या स्वपरागण कराएं तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तब हमारा जाके F2 पीढ़ी प्राप्त होगा। ठीक है, तो F2 पीढ़ी के लिए मेंडल ने अपने F1 पीढ़ी से जो प्राप्त हुए थे उसी का क्रॉस उसी से कराया, जो हमारी F2 पीढ़ी कहलाएगी। इसके अलावा इस चैप्टर में आप ध्यान रखेंगे जीन क्या है, जीन की विशेषताएं क्या होती हैं। जीन को एक क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 क्वेश्चन बहुत आपको परेशान करते हैं कि वंशागति का वाहक कौन होता है, वंशागति का वाहक और आनुवांशिक लक्षणों का वाहक। इसमें काफी लड़के कंफ्यूज होते हैं, तो आज से आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक, तो वंशागत का वाहक जिसे कहते हैं उसको कहते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। क्रोमोसोम गुणसूत्र जिसकी खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। वंशागत का वाहक और आनुवंशिक लक्षणों का वाहक ये जीन को कहते हैं, यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना ही किसका होता है, आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है कौन, जीन। और हमारे वंशागत का वाहक कौन होता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम। इसके अलावा आपसे जीन के बारे में पूछ सकता है। अब जीन के अंदर ही आपका पाया जाता है इस टॉपिक इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो पूछ सकता है डीएनए क्या है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। ये अभी हम आपको ऊपर बता रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं या आ सकते हैं। आरएनए के बारे में पूछ सकता है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, एमआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है कि सिंगल होता है, आरएनए सिंगल होता है तो क्यों सिंगल होता है। तो ये सब की चर्चा हम किसी दिन जब एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो डीएनए और आरएनए के बारे में एक अलग से पूरा टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका मेंडल के बारे में आनुवांशिकता के नियम क्या क्या थे, तीनों नियम, जीन क्या है। ठीक है, आपके पहला फर्स्ट संकरण क्रॉस या आपका प्रथम संकरण, द्वितीय संकरण, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। डीएनए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में अंतर, ये क्वेश्चन आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, फिनोटाइप क्या था, जीनोटाइप क्या था, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अगर तैयार कर लेंगे तो आपका एग्जाम में 90 से 80 से 90% आपका सिलेबस इस चैप्टर का कवर हो जाएगा।
इतने में से ही आपका 80 से 90% इस चैप्टर से आ जाएगा। तो ये आज का हमारा बायोलॉजी का छोटा सा ये जो सेशन था, इसमें हमने आपको आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में कुछ क्वेश्चनों को बताया था। आगे की वीडियो में हम आपको प्रॉपर्ली एक एक आपको जीव जनन से स्टार्ट करते हुए जैव प्रक्रम क्या था, जीव जनन कैसे करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, पौधों में आपका पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको मोटिवेट करें। धन्यवाद। जय हिंद।